जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सठथिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह किस दिन पड़ने जा रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कुछ विशेष नियम उपाय आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले तो एकादशी व्रत के नियम दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। आप सभी को दसवीं तिथि से ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है और साथ ही शाम के समय में भूमि पर शयन करना चाहिए। अगले दिन सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप सभी को तिल मिश्रित जल से स्नान आदि करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि सठतिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी तिल से जरूर करनी चाहिए, उन्हें तिल का भोग लगाना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को सठतिला एकादशी के दिन तिल का इस दिन विशेष महत्व माना गया है। 6 प्रकार से आप सभी को तिल का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि आप नहाने के जल में इस्तेमाल कर सकते हैं, या साथ ही तिल का उपटन बना के लगा सकते हैं, या तिल में हवन करने से, तिल मिश्रित जल का सेवन करने से, या तिल का भोजन करने से, या तिल का दान करने से। इस प्रकार से 6 प्रकार से किसी भी तरीके से अगर आप उपयोग में लेते हैं तो माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन यह सबसे विशेष और फलदायी माना जाता है। साथ ही साथ इस दिन सठतिला एकादशी के दिन आप सभी को मनोकामना पूरी होने के लिए, जैसा कि सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, धन धान्य के लिए, आरोग्यता के लिए, इस दिन इस व्रत को करना चाहिए। और विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी की आप सभी को एक अपने मंदिर पर चौकी लगा लेनी है। उसमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं आप, जो भी आपके पास फोटो प्रतिमा है, या लड्डू गोपाल स्वरूप में आपके पास जो भी घर में विराजमान है, उन्हें आप सभी को इस चौकी पे विराजमान कर लेना है। विधि विधान से आप सभी को जैसा कि तिल मिश्रित जल से उन्हें स्नान आदि कराइए। साथ ही साथ आप सभी को धूप दीप नैवेद्य मौसमी फल इत्यादि, और जैसा कि तिल से बनी हुई मिठाइयाँ आपको भोग में लगानी है। साथ ही आपको घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है और विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना है। साथ ही साथ आप सभी को अपने हाथ पे जैसा कि अक्षत और जल लेकर के, फूल लेकर के, आप सभी को जो भी आपने अपने कामनावश यह व्रत किया है तो व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आप सभी को कथा सुन लेनी चाहिए। इस प्रकार से आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। साल 2025 में सठतिला एकादशी प्रारंभ हो रही है। तो जैसा कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 24 जनवरी को शाम को 7:25 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 25 जनवरी को रात्रि 8:31 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार और संपूर्ण नियम बताते हैं कि सठतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी के दिन ही किया जाएगा। साथ ही साथ जैसा कि एकादशी तिथि का व्रत अगर आप माना जाता है, पारना अगर आप सही समय पर करते हैं, यानी कि व्रत सही समय पर खोलते हैं, तभी ही आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप नोट करते हुए चलिए, स्क्रीन पे भी मैं लगा दे रही हूँ कि पारण आपको कब करना है। तो 26 जनवरी के दिन, यानी कि आपको रविवार के दिन 26 जनवरी के दिन आप सभी को व्रत का पारणा करना है, और सुबह के समय में 7:12 से लेकर के सुबह 9:21 के बीच में आप सभी को अपना व्रत खोल लेना है। तो देखिए, द्वादशी तिथि के नियम भी एकादशी तिथि की तरह होते हैं। सुबह आप सभी को उसी प्रकार से पूजन करना है जिस प्रकार से आपने एकादशी पे विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया। सुबह जैसा कि आप सभी को सूर्य देव को अर्घ देना है, माता तुलसी का विशेष पूजन करना है। साथ ही शुद्ध घी अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको तिल के तेल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को शुद्ध सात्विक भोजन बनाने के बाद पंडित जी को एक समय का भोजन अवश्य से कराना चाहिए। अगर नहीं करा पाते हैं तो आप सभी को क्या करना है, सूखा कच्चा अनाज और साथ ही कुछ वस्त्र, फल, दक्षिणा इत्यादि रख करके पंडित जी के निवृत्त आपको सबसे पहले निकाल लेना है। साथ ही साथ इसे आपको पंडित जी के घर पर भिजवाना है, और आपने जो भी भोग स्वरूप लगाया है श्री हरि विष्णु जी को, आपको उसे जैसा कि खीर इत्यादि आपने जो भी बनाई है उसे प्रसाद में भोग में लगाइए।
साथ ही साथ अपने व्रत का जिस प्रकार से संकल्प लिया था उसी प्रकार से आप सभी को श्री हरि विष्णु जी के पास बैठकर, हे श्री हरि विष्णु जी, मैंने आपका यह व्रत किया था, यह व्रत मेरा पूर्ण हुआ, जो भी मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रकार से कहते हुए आप सभी को अपना व्रत खोलना है। जो प्रसाद आपने भोग स्वरूप में लगाया है उसी से आपको ग्रहण करने के बाद और सभी में वितरण करने के बाद उसी से ही आपको अपना व्रत खोलना है। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत के नियम हैं। साथ ही साथ आप सभी गौ माता को भी एक अंश खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से यह सरल से नियम मैंने आपको बताए हैं। ध्यान रहे कि एकादशी तिथि पे आपको क्या बनाना है। तो साथ ही जैसा कि इस दिन टमाटर इत्यादि आपको नहीं बनाने हैं, हरा साग इत्यादि नहीं बनाना है, बैगन और मसूर की दाल इत्यादि आपको नहीं बनानी है। द्वादशी तिथि में भी आप पूरा दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। बाहर का भोजन करने से आपको बचना है। साथ ही साथ जैसा कि इस दिन आप सभी खिचड़ी इत्यादि बना सकते हैं या साथ ही खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी को बनाना है। और जैसा द्वादशी तिथि पे भी आप 2 समय भोजन कर सकते हैं, एक सुबह के समय में जिसमें आप पारणा करते हैं, एक शाम के समय में। तो इस प्रकार से एकादशी के सरल नियम हैं। कथा मेरे चैनल पे आपके लिए प्रतिदिन डाली जाएगी। साथ ही साथ मेरे चैनल पे माघ महात्म्य भी आप सभी के लिए डाला जाता है। उसे देखिए और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।